तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल के पास ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम प्रेमपुर था। इस गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम केशव था। केशव बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन वह बहुत गरीब था। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक था और गांव के लोग उससे कृष्ण की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन केशव के पास मिट्टी और रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके लिए कृष्ण की मूर्ति बनाना केवल काम नहीं बल्कि उनकी सेवा थी। एक दिन जब केशव अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा उदास था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस बूढ़े आदमी के पास एक थैला था जिसमें चमकती हुई मिट्टी और कुछ रंग थे। उसने केशव से कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हो। ये लो, इस मिट्टी और इन रंगों से कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति बनाओ। केशव ने कृतज्ञता से उस बूढ़े आदमी से वह मिट्टी और रंग ले लिए। जब उसने उस मिट्टी को छुआ तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह तुरंत काम में लग गया। वह दिन रात एक करके कृष्ण की मूर्ति बनाने लगा। हर बार जब वह मूर्ति के किसी हिस्से को आकार देता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं कृष्ण के साथ है। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि देखने वाले को लगता था जैसे कृष्ण अभी बोलने लगेंगे। जब केशव ने मूर्ति का काम पूरा किया तो उसने देखा कि उसमें एक कमी रह गई थी। मूर्ति की आंखें, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अभी भी खाली थीं। उसने उन आंखों में रंग भरने की कोशिश की, लेकिन किसी भी रंग से वह चमक नहीं आ रही थी जिसे बड़ी ही वह कल्पना कर रहा था। वह फिर से हताश हो गया। उसी रात जन्माष्टमी थी। पूरा प्रेमपुर गांव उत्सव में डूबा हुआ था, लेकिन केशव अपनी कुटिया में उदास बैठा था। तभी उसकी छोटी बेटी राधा उसके पास आई। राधा ने पूछा, बाबूजी, आपने कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन उनकी आंखें क्यों खाली हैं? उद्धरण चिन्ह। केशव ने उसे बताया कि वह लाख कोशिशों के बाद भी उनकी आंखों में वह जीवन नहीं ला पा रहा है। राधा ने अपनी भोली आंखों से मूर्ति को देखा और कहा, बाबूजी, मेरी आंखों में देखिए। केशव ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वे आंखें इतनी निर्मल और प्रेम से भरी थी कि केशव को लगा जैसे उसने स्वयं कृष्ण को देख लिया। उसके मन में एक विचार आया। उसने अपनी बेटी की आंखों के प्रेम को महसूस किया और उसी भावना से मूर्ति की आंखों में रंग भरा। जैसे ही उसने आखिरी रंग लगाया, एक चमत्कार हुआ। मूर्ति की आंखें चमक उठी और ऐसा लगा जैसे उनमें प्राण आ गए हों। पूरा गांव इस खबर से हैरान हो गया। सब लोग केशव की कुटिया में दौड़कर आए और उस अद्भुत मूर्ति को देखकर भावुक हो गए। तब केशव को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, जो उसे एक सबक सिखाने आए थे। उन्होंने सिखाया कि सच्ची कला और भक्ति बाहर से नहीं बल्कि दिल के प्रेम से आती है। उस साल प्रेमपुर गांव में जन्माष्टमी का त्योहार केवल एक उत्सव नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की जीत का प्रतीक बन गया। केशव की मूर्ति आज भी प्रेमपुर में रखी है और हर साल जन्माष्टमी पर उसकी चमक दोगुनी हो जाती है। केशव की बनाई हुई कृष्ण की मूर्ति, जिसकी आंखों में प्रेम की चमक थी, प्रेमपुर गांव में आस्था का केंद्र बन गई थी। हर साल जन्माष्टमी पर गांव के लोग उस मूर्ति के सामने आकर अपन बड़ी ही प्रार्थना करते थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थीं। केशव अब गरीब नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने मिलकर उसे एक बड़ा घर और मूर्तियों के लिए एक कार्यशाला दे दी थी। लेकिन केशव को इस बात की खुशी नहीं थी कि वह अमीर हो गया है, बल्कि इस बात की खुशी थी कि वह कृष्ण की सेवा कर पा रहा था। लेकिन गांव में एक और मूर्तिकार था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही घमंडी और ईर्ष्यालु था। उसे केशव की सफलता से जलन होती थी। वह सोचता था कि केशव की मूर्ति में कोई जादू है, इसलिए वह इतनी प्रसिद्ध हो गई है। वह भी ऐसी ही मूर्ति बनाना चाहता था। एक दिन जब केशव अपनी कार्यशाला में नहीं था, विक्रम ने चोरी छुपे केशव की कुटिया में प्रवेश किया। वह उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वह इस मूर्ति की आंखों में लगे रंग का पता लगा ले तो वह भी वैसी ही मूर्ति बना सकता है। वह मूर्ति की आंखों के पास गया और उन्हें बहुत करीब से देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे एक तेज चमकदार रोशनी का अनुभव हुआ। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक अलग ही जगह पर है।
वो एक हरे भरे जंगल में था जहाँ मोर नाच रहे थे और कोयले मधुर स्वर में गा रही थी। तभी उसे एक लड़का दिखाई दी, या जो एक गाय चरा रहा था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। वह लड़का कोई और नहीं, स्वयं बालकृष्ण थे। विक्रम ने बालकृष्ण से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी आंखों में जीवन का रहस्य जानना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। विक्रम ने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि केशव की मूर्ति में इतनी चमक कैसे है। बालकृष्ण ने कहा, उसकी आंखों में मेरी आंखों का रंग नहीं, बल्कि मेरी आंखों का प्रेम है। जब केशव ने अपनी बेटी की आंखों में प्रेम देखा तो उसने उसी प्रेम को अपनी मूर्ति में भर दिया। कला का असली जादू रंग या मिट्टी में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के हृदय में होता है। जब तुम किसी मूर्ति को लालच से बनाते हो तो वह केवल एक पत्थर का टुकड़ा होती है, लेकिन जब तुम उसे प्रेम और भक्ति से बनाते हो तो वह स्वयं मैं बन जाता हूँ। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह क्यों कभी केशव जैसी मूर्ति नहीं बना पाया था। वह अपनी घमंड और लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वह केशव की कुटिया में वापस आ गया था। उसने केशव से माफी मांगी और अपनी सारी घमंड को त्याग दिया। वह केशव का शिष्य बन गया और उससे प्रेम और भक्ति से कला बनाना सीखा। उस दिन के बाद प्रेमपुर गांव में जन्माष्टमी का त्योहार केवल कृष्ण के जन्म का नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और सच्ची कला का त्योहार बन गया। विक्रम, जिसने अपनी ईर्ष्या और घमंड को त्याग दिया था, अब केशव के मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू कर चुका था। उसने अपनी सारी पुरानी मूर्तियां और औजार फेंक दिए और एक शिष्य की तरह केशव से सीखने लगा। केशव ने भी उसे पूरे मन से सिखाया कि वह जानता था कि विक्रम का हृदय अब शुद्ध हो चुका है। इस साल की जन्माष्टमी आने वाली थी और प्रेमपुर गांव में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। केशव ने विक्रम को इस बार की जन्माष्टमी के लिए एक खास मूर्ति बनाने का काम सौंपा। यह मूर्ति अकेले कृष्ण की नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की होनी थी। केशव ने कहा, विक्रम, तुमने कृष्ण की आंखों में प्रेम का रहस्य तो जान लिया, अब राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर तुम प्रेम के मिलन का रहस्य जानोगे। विक्रम ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ काम शुरू किया। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था, केवल प्रेम और सेवा की भावना थी। जब वह राधा की मूर्ति बना रहा था तो उसे केशव की बेटी राधा की निर्मल आंखों की याद आई। जब वह कृष्ण की मूर्ति बना रहा था तो उसे उस बूढ़े आदमी की दिव्य मुस्कान याद आई। हर एक स्पर्श में उसके हृदय का प्रेम और समर्पण झलक रहा था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह किसी भी मूर्ति से कहीं ज्यादा सुंदर थी। राधा और कृष्ण की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम और भक्ति साफ झलक रही थी। मूर्ति को देखने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हों। जन्माष्टमी की रात गांव के लोगों ने उस नई मूर्ति की स्थापना की। पंडित ने जब पूजा शुरू की तो मूर्ति से एक मधुर संगीत गूंजने लगा। यह संगीत किसी वाद्य यंत्र का नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति की था। छोटे ऊना थी, पूरा गांव उस धुन में डूब गया। लोगों ने नाचकर, गाकर और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाकर ये त्योहार मनाया। विक्रम ने अपनी आंखों में आंसू लिए केशव के पैर छुए। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कला सिखाने के साथ साथ जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। आपने मुझे बताया कि सच्ची कला केवल हाथों से नहीं, बल्कि हृदय से बनती है। केशव ने उसे गले लगाया और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है विक्रम। तुमने अपनी गलती को स्वीकार करके अपने हृदय को शुद्ध किया है। उस दिन के बाद प्रेमपुर गांव की पहचान केवल उस दिव्य मूर्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और कला के अद्भुत संगम से हुई। केशव और विक्रम की दोस्ती पूरे गांव का लिए एक मिसाल बन गई, जो ये सिखाती थी कि सच्ची कला और भक्ति में न तो कोई घमंड होता है और न ही कोई ईर्ष्या। वह केवल प्रेम और समर्पण से ही पूरी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।